स्कूल के फाउंडर चेयरमैन श्री टी.आर. कात्यानी जी, एस.डी. शर्मा जी, स्कूल के मैनेजर श्री सर्वेश्वर दत्त जी, प्रिंसिपल, स्टाफ, सभी अभिभावकगण और ये हमारे बीच हमारे बुजुर्ग बैठे हैं मास्टर रामचंद्र जी और मेरे प्यारे बच्चों, आज इस सेंट भारती स्कूल के वार्षिक अवसर पर मैं आप सभी को इस उत्सव पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं सर्वेश्वर जी का धन्यवाद देता हूँ, मैनेजर का, कि जिन्होंने मुझे स्टेज पर बुलाकर मेरा सम्मान बढ़ाया। सर्वेश्वर जी, भाई साहब जरा बाहर आ जाएं आप। सर्वेश्वर जी, जो आप काम कर रहे हैं शिक्षा का, ये अतुलनीय है। आप इन छोटे छोटे बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं और शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी आप इन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, कला में भी आप इन्हें समृद्ध कर रहे हैं। इन सभी चीजों से समृद्ध होकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनेंगे और सेंट भारती स्कूल का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। सर्वेश्वर जी, जो काम आप कर रहे हैं वो समाज के साथ साथ देश की भी तरक्की में आपका योगदान है। जहां तक मैं समझता हूं कि बच्चों को प्रमोशन की बात है, एकेडमिकली भी आप बड़ा अच्छा प्रमोट कर रहे हैं और मैं आपको आश्वासन देता हूं, पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं कि आरपी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। हर समय में आपके लिए 24 घंटे आरपी मेमोरियल स्कूल के दरवाजे खुले हैं और अपने स्कूल को प्राइमरी ना समझे, आपका स्कूल सीनियर सेकेंडरी है। इसके अलावा हमारे बीच महेंद्र यादव जी बैठे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से और आत्मविश्वास के साथ सफलता हासिल की, अपने मुकाम को, अपने लक्ष्य को पाया है। सफलता क्या है? शायद मैं यहाँ बैठे सभी अभिभावकगण से भी बात कर रहा हूँ, बड़े काम की चीज है, ध्यान से सुनिएगा। सफलता क्या है? किसको आप सफल कहते हैं? आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, वो सफलता है। आपको लगता है आपके घर में खुशियां हैं, वो भी एक सफलता है। सभी अभिभावकगण मानते हैं कि वो सफल, कोई भी यहाँ बैठा व्यक्ति मानता है कि वो अपने जीवन में लक्ष्य को पाकर सफल बनना चाहता है। आप सभी भी मानते हैं, मानते हैं नहीं मानते हैं? मुझे एक बार जरा आवाज से बताइए, मानते हैं? तो हम सभी सफलता चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें एकजुट आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। ये क्या है? बच्चे बताए पहले। पैसे, सब कुछ जो भी इसे प्राप्त करना चाहता है, जरा हाथ खड़ा कर दे एक बार। बच्चे सारे बता दें कि आपको चाहिए ये। अगर मैं इसे मोड़ दूं तब भी आप इसे पसंद करेंगे, लेना पसंद करेंगे? अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, दबा दूं पूरा, तब भी आप इसे लेना पसंद करेंगे? बताइए, जोर से आवाज आनी चाहिए आपकी। बेटा, जैसे ये दबकर कुचलकर अपनी मतोत्साहित करेंगे, लेकिन आपने अपनी कीमत को इसी तरह बरकरार रखना है कि सब आपको पसंद करें। तो मेरा कहना है, आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे, ईमानदारी से। लोग जो मर्जी बोलते रहे, आपने अपना काम, आपने अपनी एजुकेशन को अप टू डेट करना है। सभी पेरेंट के लिए भी ये मैसेज है कि जीवन में परिस्थितियां जितनी भी कठिन हो, आपने मजबूती से आगे बढ़ना है। अब एक अंत में मैं एक कविता के माध्यम से आपको संदेश देना चाहूंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा
कि कविता का बड़ा और मैंने बनाई है और इसका अपना। अब जो चले हैं तो ना रुकेंगे हम, अब जो चले हैं तो ना रुकेंगे हम, मंजिल से पहले अब ना थकेंगे हम। जीतने का है अब जुनून सवार, जीतने का है अब जुनून सवार, चाहे हो कुछ भी अब ना मानेंगे हार। तूफानों से लड़ना आगे है बढ़ना, भले ही पड़े हमें गिरकर संभलना। साथ दे या ना दे ये जमाना, हमको तो बस है चलते ही जाना। खुद पे है भरोसा अब हमें रखना, औरों से ना हमको है डरना। अपने सपनों को है पूरा है करना, जीत का मजा अब हमको है चखना। अब जो चले हैं तो ना रुकेंगे हम, मंजिल से पहले अब ना थकेंगे हम। अब जो चले हैं तो ना रुकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार सेंट भारती स्कूल के पूरे मैनेजमेंट को मेरी ओर से वार्षिक उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आयो रे मारो ढोलना।
5100 रुपये सर्वेश्वर जी को इन बच्चों के लिए देना चाहूँगा और चाहूँगा कि बच्चों के विकास के अंदर अगर थोड़ा बहुत कहीं मेरा कोऑपरेशन हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरे भाई और आज के मुख्य अतिथि महेंद्र यादव जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मुझे सबसे बड़ी दो बातें, जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, सिर्फ ध्यान से 2 मिनट मेरी बात सुन लेना। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन जो ये प्रोग्राम को कर रहे हैं, जो हमारे सोशल पर्सनैलिटी यहाँ पर आई हुई है, सिर्फ 2 शब्द मैं उनके लिए जरूर कहना चाहूंगा। एक स्कूल कहीं क्षेत्र के विकास के अंदर सबसे बड़ा योगदान देता है, और एक जो क्षेत्र का नेता होता है वो क्षेत्र के विकास के अंदर योगदान देता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगले साल सर्वेश्वर जी जब फंक्शन होगा, 2 चीज में आज आपको कह के जा रहा हूं। मैं भी यही हूं, आप भी यही हो, सर्वेश्वर भी, महेंद्र जी भी यही है। 2 बहुत बड़ी सफलता यहां पर मिलने वाली है। एक ये स्कूल, हमारा सही भारतीय स्कूल अपग्रेड होने वाला है। दूसरा, हमारा महेंद्र यादव MLA बनने वाला है। ये मैं कह के जाना चाहता हूं। यहां पर मैं कोई हवा में बात नहीं करता। अजय रोआ मेरा नाम है, होली ग्रुप ऑफ स्कूल्स मेरे हैं, मेरे नहीं है, सर्वेश्वर के हैं। अभी RP मेमोरियल की बात की मेरे छोटे भाई रविंद्र यादव ने। RP मेमोरियल भाई के साथ है। सर्वेश्वर मेरे भाई का दिल इतना अच्छा है कि दूसरों को अपना बनाना जानता है। सारे यहाँ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल सारे सर्वेश्वर जी के हैं, और ये बच्चे सारे कहीं भी एक भी फोन अगर इनका आ जाएगा, उस बच्चे को एडमिशन किसी भी क्लास में कोई स्कूल मना नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे लोगों की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। सर्वेश्वर जी के फादर से मेरी बात हुई, जब उनसे बात की तो मैं समझ गया कि जो वृक्ष इतना बढ़िया है, जो नींव इतनी मजबूत है, उसका फल मीठा होगा, कोई रोक नहीं सकता उस चीज को। अभी मैं महेंद्र जी से बात कर रहा था, इन्होंने अभी स्कूल का उद्घाटन किया, शायद आपको पता होगा। आज तक किसी काउंसलर ने इस बात को नहीं सोचा। आज जो समाज के अंदर भ्रष्टाचार, आज जो समाज के अंदर गलतियां, जो कांड जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, अगर ये हो रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इलिटरेसी है। जो लोग पढ़ते नहीं है, एजुकेशन की फील्ड में नहीं आते, वो इन चीजों की वजह से समाज का माहौल खराब होता है। महेंद्र यादव जी ने उसकी जड़ को पहचाना, उन्होंने पहचाना कि देश सुधरेगा कैसे, हमारे समाज में हमारी सोसाइटी के लोग सुधरेंगे कैसे। महेंद्र यादव जी ने उसकी जड़ को पहचाना। इन्होंने 3-4 करोड़ की लागत से 4 करोड़ की लागत से उस प्रोजेक्ट को सरकार से काम कराना आसान नहीं है। अगर वहां पर एक इंडिपेंडेंट निगम पार्षद ये काम करता है, चक्कर लगाता है, तो इस क्षेत्र के लोगों को समझ लेना चाहिए कि ऐसे हीरे को अगर उन्होंने खो दिया तो जिंदगी के अंदर आप कामयाब नहीं होंगे, ये एरिया कामयाब नहीं होगा। और मुझे तो एक रिपोर्ट और मिली थी, बीच में ठंड बहुत पड़ गई थी, तो लोगों को ठंड लगी, तो मैं तो आज ही मेरी बात हुई है, पता लगा इन्होंने अपनी गाड़ी बेची, उसके बाद लोगों को कंबल दिए। ऐसे लीडर अगर हमारे पास हो जाएंगे, मैं समझता हूं कि देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सर्वेश्वर जी, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। सर्वेश्वर जी, एक बात महेंद्र जी सुन लें, जिंदगी के अंदर पैसे से आदमी आगे नहीं बढ़ता, हौसलों से ऊंची उड़ान होती है। आज आपकी सोच, आज आपकी जो नीयत है वो साफ है। मैं ये कह रहा हूं, ये मत सोच रहा कि मैं आपको खुश करने की बात कर रहा हूं, मेरा कोई काम नहीं पड़ता महेंद्र जी से। मैं बहुत दूर रहता हूं, जनकपुरी में रहता हूं, मेरा एरिया नहीं है, मेरा एरिया पॉश एरिया है। लेकिन मैंने एक बार ये नाली साफ करवा रहे थे, हसार गांव के कोने पे ये नाली साफ खड़े होकर करवा रहे थे। मैं कभी नहीं मिला इनसे। मैं कह रहा हूं, मैंने गाड़ी रोकी अपनी, मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी रोक, मैं कहा महेंद्र यादव लग रहे, खुद नाली साफ करवा रहे, वो JCB लगी हुई थी, नाली साफ हो रही थी। मैंने महेंद्र यादव जी को रोका, मैंने कहा महेंद्र जी, मैं मुबारकबाद करता हूं और बहुत बहुत दिल से खुश हूं, मेरा एरिया नहीं है, लेकिन आप जो ये काम कर रहे हैं, दूसरे नेताओं को समझ लेना चाहिए कि अब आने वाले समय में अगर आपने मेहनत नहीं की, अगर आपने पब्लिक के दिल को नहीं जीता, तो दुनिया लोग उठा के आपको वहां पर फेंक देंगे और आप कहीं के नहीं रहेंगे। अभी मेरे भाई कह रहे थे, चेयरमैन साहब, मैंने कहा एक बात मैं आपको बता दूं, जो कुर्सी के ऊपर बैठता है, जो चेयर के ऊपर बैठता है, वो चौकीदार होता है, जो जमीन के ऊपर बैठता है वो जमींदार होता है। इस बात को अगर आपने समझ लिया तो जिंदगी में कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। महात्मा गांधी जी ने कहा था, एक
एक जेल बंद होगी, एक अगर स्कूल खुलता है तो एक जेल बंद होने का काम शुरू हो जाता है। एक स्कूल अगर बंद हो गया, समझ लो कि आने वाले समय में एक जेल खुलनी शुरू होगी, कोई रोक नहीं सकता। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे ऐसे परिवारों को देखा है। हमारे स्कूल के अंदर एक माई पोछा लगाया करती थी, उसका लड़का महेंद्र जी IAS ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर शिवराज सिंह पाटिल मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी राजीव है, वो हमारे स्कूल का लड़का है। नाउ ही इज द IAS ऑफिसर। बहुत ताकत है इस कलम के अंदर, बहुत ताकत है इसके अंदर। आज सर्वेश्वर जी आप काम कर रहे हैं, महेंद्र जी जो आप काम कर रहे हैं, इलाके के अंदर सरकार भी वो काम नहीं कर सकती। सरकार भी यहाँ पर स्कूल नहीं खोल सकती, मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने अपनी मेहनत से घर के गहने बेचकर अपने परिवार के इस जो पौधे को लगाया है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जितनी भीड़ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये दिन दूनी रात चौगनी आगे बढ़ेगी। और मैं आप सभी पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा कि ये बच्चे हमारा देश का, हमारे स्कूल का, हमारा भविष्य है। अगर 5 घंटे सर्वेश्वर जी ने उन बच्चों को संभाला, 19 घंटे आपकी ड्यूटी है अपने घर के अंदर उन बच्चों को संभाल कर रखें, उनको घूमने मत दें, गलत सोसाइटी से दूर रखें। आदमी कोई बुरा नहीं होता, कर्म बुरे होते हैं। अपने कर्मों को अच्छा करके चलें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। और मैं नहीं समझता कि आपको किसी से कोई पैसे की जरूरत नहीं है। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आप अगर माहिर हैं अपनी एजुकेशन के अंदर, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इन सभी बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। और अगर मैंने इतने सुंदर प्रोग्राम के बीच में कई समय को आपके ज्यादा लिया तो माफी चाहूंगा। सर्वेश्वर जी आपने मुझे बुलाया, महेंद्र जी आपने, मेरे बड़े भाई हैं महेंद्र जी, आपने अपना प्यार मुझे दिया, बड़ा दिल से आभारी हूं मैं। और ऐसे ही आप काम करते रहे। आप भी सर्वेश्वर जी काम करते समय अगले साल जो हमने कमिटमेंट किया, 2 कमिटमेंट, अपग्रेडेशन ऑफ दिस स्कूल। आज की डेट में सर्वेश्वर जी का स्कूल सीनियर सेकेंडरी है, सबको मैं बताना चाहता हूँ, आप टेंशन फ्री रहे। जहां पे सर्वेश्वर जी ने कह दिया उस स्कूल के अंदर एडमिशन होगा, चाहे महेंद्र जी हो चाहे सर्वेश्वर जी हो। और दूसरा, अगली बार जब हम बैठेंगे तो MLA के साथ बैठेंगे, ये मैं आपको कहकर जाना चाहता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बड़े भावुक है, एक ही दिन मिले थे, मैं जानता भी नहीं था इनको। गांव में एक सफाई का काम चला था, इन्होंने गाड़ी रोकी, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं अपने क्षेत्र में ऐसा काम करूं कि जो ये गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है, शिक्षा एक समान होनी चाहिए, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, मेरी भी इच्छा है। और सभी स्कूल के जितने भी चेयरमैन काफी स्कूलों से हैं, सभी को कहना चाहूंगा कि सभी बच्चों को शिक्षा देना। अगर कोई गरीब है, कोई फीस नहीं दे सकता, उसको भी देना। अगर कोई दिक्कतें आती हैं तो उसके लिए हम आपके साथ और रात दिन कंधे से कंधा मिलाकर अपने क्षेत्र को, बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहते हैं। पढ़ लिख कर शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छा माहौल पैदा करें और अपने क्षेत्र का नाम, अपने देश का नाम सबसे ऊंचे अक्षरों में लिखा जाए। मेरी भी यही तमन्ना है। आपने इतनी मेहनत करके, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे को बहन और ये छोटे बच्चे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तकरीबन सब बच्चे हमें नाम से जानते हैं। राफिया UKG क्लास। मुस्कान फर्स्ट क्लास, प्रतिभा फर्स्ट क्लास, मनीषा UKG क्लास, सिमरन सेकंड क्लास, सलोनी थर्ड क्लास, भावना थर्ड क्लास, प्रियंका थर्ड क्लास, थर्ड क्लास, अनामिका थर्ड क्लास, नेहा थर्ड क्लास, सिमरन थर्ड क्लास, जिया सेकंड क्लास, अमीन थर्ड क्लास, आकाश फिफ्थ क्लास।
चंद्रशेखर हूँ। भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा। भारत माता